मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 6 और 7 लेकर आए हैं। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 में है कि क्या एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 11 है 8 5 2 और डैश डैश ये चलती रहेगी का एक पद ऋणात्मक 150 है, घटा का 150 क्या होगा -150। इसका कोई एक पद हम देख लेते हैं। हमारे पास पद निकालने का सूत्र है, हमारे पास क्या है वो a जमा n घटा a d क्या होता है हमारे पास a n निकालने का सूत्र है। यदि ये इस श्रेणी का कोई पद है तो n की वैल्यू है वो प्राकृत संख्या के रूप में आएगी। तो हम देख लेते हैं a हमारे पास, पहले हम ये देख लें a कितना है। a पहला पद होता है हमारे पास 11 है, उसके बाद d निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, -3 हमारे पास आ गया, ऋणात्मक 3, ठीक है ना। दूसरे में से पहला घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं d निकालने के लिए। अब इसको इस सूत्र में रखेंगे हम, फिर n की वैल्यू निकालेंगे और an हमें दे रखा है, कितना दे रखा है -150 दे रखा है, 150 दे रखा है, ठीक है, घटा का। अब इसके अंदर यदि हम रखेंगे a है 11 है जमा n तो हमें निकालना है घटा 1 d कितना है -3। कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी के साथ गुणा में आए तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, बराबर है घटा का 150। अब 11 को उधर ले जाएं, 3 को 11 को पहले उधर ले जाएं n-1 और यहाँ पे ऋणात्मक 3 है और 11 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -11 हो गया ये, ठीक है। अब यहां से n-1 हमारे पास कितना आ गया, बराबर ये जोड़ देंगे क्योंकि दोनों घटा के हैं, घटा का 161 और ये ऋणात्मक 3 गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया हमारे पास, ये तो कट जाएगा। n घटा 1, n घटा 1 अब किसके बराबर बच गया 161/3 और n किसके बराबर हो गया 161/3 जमा 1। जब 1 को इसमें जोड़ेंगे 161 जमा 3/3 और n हमारे पास कितना आ गया 164/3। अब 164 है जो वो 3 से पूरा भाग नहीं होता है। आप करके देखें, 3 × 15 1 4 3 × 12 है, 2 शेष बचेगा। पूरा भाग नहीं होता है का मतलब है n हमारे पास एक परिमेय संख्या आ गई है, वो प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पे n हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं आई है, इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं होगा। यदि यहाँ पे कोई हमारे पास ऐसी संख्या आ जाती जो हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं 1 2 3 4 5 है, मतलब पूरी की पूरी जो संख्या बन जाती है जिसके अंदर हमारे पास हर है वो सिर्फ एक ही बचे और कोई संख्या नहीं बचे, तो इस श्रेणी का पद होता, नहीं तो नहीं है। देखिए, ठीक है। चलो 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है 73। अब 11वां पद जो हमारे पास होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, इसी सूत्र को लेंगे। यहां से a जमा n घटा 1 d, n यहां पे क्या दे रखा है 11वां पद दे रखा है। अब 11 में से 1 जाएंगे तो 10 d। हमेशा लिखने का तरीका हमारे पास यही होना चाहिए कि जो भी पद दे रखा हो उसको लिखेंगे a जमा इससे 1 घटा के, क्योंकि यहां घटा के देखो n-1 d 10 d किसके बराबर आ गया हमारे पास 38, ठीक है ना। इसकी सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। पहला हमारे पास समीकरण ये हो गया है, 11वां पद था तो a जमा n-1 11 घटा 1 कितना हो गया 10 हो गया, d बराबर कितना दे रखा 38। और उसी प्रकार से 16वां पद दे रखा है 73। अब 16वें पद को कैसे लिखेंगे, a जमा n-1 16 घटा 1 कितना आ गया 15 d, बहुत बढ़िया, बराबर किसके आ गया 73 के। इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं। ये घटाना है तो इसके सारे निशान बदल जाएंगे पहले वाले के। a में से 1 घटेगा 0 हो गया, 15 d में से 10 d गई, क्या बच गया 5 d, बराबर है 73 में से 38 घटाएंगे। अब कितना आ गया हमारे पास 5 और 3 कितना हो गया 35। यहां से हमारे पास d का मान आ जाएगा, d बराबर कितना हो गया 35/5, ये गुणा में 5 भाग में आ जाएगा, 5 × 5 5 × 7 35, d बराबर हमारे पास कितना आ गया 7, d कितना आ गया 7।
अब d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम यदि कोई भी पद निकालेंगे उसके लिए हमें a और d, पहला पद और सारवंतर दोनों के दोनों ज्ञात होने चाहिए। तो d हमारे पास 7 आ गया। अब a यहां से ज्ञात करेंगे, ये है हमारे पास a जमा 10 गुणा d की जगह हमारे पास क्या है 7 बराबर है 38। अब a जमा 10 7 70 बराबर 38 और यहां से a बराबर कितना हो गया 38 माइनस 70। अब a का मान यहां से निकाल लें, a का मान 38 में से 70 घटेंगे तो नेगेटिव 32 हमारे पास इसका मान आ गया है। क्या आया है? नेगेटिव 32 इसका मान आया है। और अब हम 31वां पद निकालेंगे, a31 निकालेंगे। सूत्र a जमा 30d, वही एक कम करके n-1d होता है ना, एक कम पहले ही कर दिया। a कितना है नेगेटिव 32 जमा 30 गुणा d है 7। अब नेगेटिव 32 जमा 7 21 हो गया 210। अब 210 में से 32 घटा दें आप, क्या बच गया 8, यहां से घटाया 8, अब यहां 0 आ गया तो 7 1 कितना हो गया 178। तो हमारे पास जो 31वां पद आया है वो कितना आया है 178 आया है। इस प्रकार के प्रश्न हमें आगे बहुत सारे मिलेंगे और ये पेपर में आता भी है इस प्रकार का प्रश्न कि दो पद दे दिए हमें और तीसरा कोई पद ज्ञात करना है। तो पहले दो पद को हम समीकरण के रूप में लेके आएंगे, a प्लस n-1d इज इक्वल टू an के रूप में, और वहां से फिर a तो सिंगल ही होता है, दोनों में वो कट जाएगा, d का मान पहले आएगा, फिर d का मान किसी भी एक समीकरण में रखने पर हम a का मान निकाल लेंगे। जो a का मान आएगा फिर जो हमें पद ज्ञात करना होगा, a 31 ज्ञात करना है तो a जमा 30d एक कम करके लिख दिया यहाँ पे और उसमें मान रखे हमने, और ये जो पद हमें ज्ञात करना था 31 वो ज्ञात कर लिया। आशा है ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।